हम लोग इंग्लिश सेकेंड पेपर के लेसन 1 अध्ययन कर रहे हैं। आज वीडियो नंबर 3 अध्ययन करेंगे जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बनाया जा रहा है। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, कहता है कि सब्जेक्ट, अब हम लोग प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। बता सकते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट्स में दी गई टेबल के एक बात तो स्पष्ट होती है कि प्रेडिकेट में अकेला वर्ब भी होता है और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। इस प्रकार वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। निम्नलिखित टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमने क्या देखा? हो सकता है कि प्रेडिकेट में वर्ब से ही शुरू होता है, सहायक क्रिया से, सहायक क्रिया को लेकर इसके बाद जितने भी शब्द होते हैं सबको हम लोग प्रेडिकेट में लिख देते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। टेबल 1 देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। किशन प्ले, किशन प्ले, तो किशन सब्जेक्ट, प्ले प्रेडिकेट। राम सिंह, राम सब्जेक्ट, सिंह प्रेडिकेट। दे लव, दे सब्जेक्ट, लव प्रेडिकेट। वी रीड, वी सब्जेक्ट, रीड प्रेडिकेट। कितना आसान है, 2 शब्द हैं आपके ना। नाम किसी का होगा तो सब्जेक्ट कर दीजिए, ही होगा, सी होगा, किसी का नाम होगा सब्जेक्ट करिए, बाकी इसके बाद से जो होगा उसको प्रेडिकेट में। प्ले है तो प्रेडिकेट, सिंग है तो प्रेडिकेट, रन है तो प्रेडिकेट, लाफ है तो प्रेडिकेट, रीड है तो प्रेडिकेट। देखिए, यहाँ इस टेबल में देखते हैं, यहाँ इस टेबल 1 में प्रेडिकेट के केवल वर्ब क्रिया का प्रयोग किया गया, जैसे प्ले, सिंग, रन्स, लाफ, रीड। देख रहे हैं ना, सब आपका केवल वर्ब है। प्ले, सिंग, रन्स, लाफ तथा रीड क्रिया वर्ब है। ठीक है, आगे का वैल्यू। और टेबल 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हो सकता है कि आपके जो देख रहे हैं प्रेडिकेट में 2 शब्द आ जाए, जैसे माई ब्रदर रीड्स द न्यूज पेपर, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट में और रीड्स द न्यूज पेपर प्रेडिकेट में। योर सिस्टर कुक्स फूड, योर सिस्टर आपके सब्जेक्ट में, कुक्स वर्ब में, और जो फूड है उसका हम लोग प्रेडिकेट में। सी सब्जेक्ट है, राइट्स ए लेटर प्रेडिकेट में चला जाए। आई सब्जेक्ट, ब्रदर है, रेडी, तो ये वर्ब, ये रेडी बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उपयुक्त तालिका टेबल 2 में प्रेडिकेट में एक या एक से अधिक शब्द हैं। इन शब्दों का एक क्रिया है और दूसरा शब्द कर्म है। रीड्स टेबल 2 के कुछ बातें हैं। रीड्स, कुक्स, राइट तथा ब्रॉट क्रिया है। द न्यूज पेपर, फूड, ए लेटर और ए रेडियो ऑब्जेक्ट है, ये भी बता सकते हैं। देखिए, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, जो भी आप देख रहे हैं टेबल। चलिए आगे कुछ और बातें। हम लोग प्रेडिकेट के बारे में बहुत ही सुंदर, ये आपका इंग्लिश आसान है, एक बार आप समझ गए तो बहुत बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और टेबल नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, तो द ग्रैंड मदर सब्जेक्ट, टोल्ड मी ए स्टोरी, टोल्ड मी ए स्टोरी सब प्रेडिकेट में, टोल्ड वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए स्टोरी डायरेक्ट। मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ाया था, मी, हिम, हर, यू वगैरह हो, और ये अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आया यानी वर्ब के बाद आया हो ना, तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट। तो द ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, और द ग्रैंड मदर सब्जेक्ट, टोल्ड आपका वर्ब, मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, जो आस्क है वर्ब, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू लीव द क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट, दे गेव हर ए बुक, दे सब्जेक्ट, गेव हर ए बुक प्रेडिकेट में। ही रोट हर ए लेटर, ही आपके सब्जेक्ट में, बाकी प्रेडिकेट में। सी गेव मी ए पेन, सी सब्जेक्ट में, बाकी प्रेडिकेट में। और कौन क्या है, कौन इनडायरेक्ट है, कौन डायरेक्ट है, बता सकते हैं। चलिए, उपयुक्त टेबल में प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के साथ 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन या दूसरा थिंग्स है, अर्थात पर्सन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग माने वस्तुएं होती है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझना। अब कुछ बातें और भी इसमें आती है, जैसे बातों में आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु ही हमेशा नहीं हो सकती है, ये सजीव भी हो सकती है। जैसे सोहन गेव मी ए पप्पी,
फिर उदाहरण में पैसिव वॉइस में हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये पप्पी वाच गिवन टू मी बाय सुहान। तो सुहान आपका सब्जेक्ट हो गया। आई वाच गिवन ए पप्पी बाय सुहान। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित वाक्यों को भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। माई ब्रदर गेव ए फ्रॉक टू मारा और श्वेता सेंट ए मैगजीन फॉर मी। ये भी बता सकते हैं। तो कुछ बातें हैं और ऊपर लिखे गए वाक्य एक्टिव वॉइस में है। तो उपयुक्त लिखे गए वाक्य एक्टिव में है। फ्रॉक और मैगजीन शब्द गिव एंड सेंट क्रियाओं के ऑब्जेक्ट हैं। माला और मी से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग है। इनका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में इनडायरेक्टली किया गया है। टू और फ्रॉक प्रीपोजिशन का ही प्रयोग इस प्रकार के हैं। टेबल 4 की अगर बात मैं करूं तो टेबल 4 में आप कह सकते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ही लाइक्स ईटिंग फिश। तो ही लाइक्स ईटिंग फिश और आई डू नॉट लाइक गॉसिप और यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेज और मोहन डिसलाइक जंपिंग। आप देख रहे हैं जितने लिखा गया सब जेरेंट है, यानी जब सहायक क्रिया नहीं होगा बाबू, सहायक क्रिया का मतलब ई जा रहे मुआज वेर कैन कुड मे माइट शुड वगैरह ना हो। जब सहायक क्रिया ना हो तो इसके बाद से जो लिखा गया होगा उसको जेरेंट आप कहिए, उसको जेरेंट कहिए। कब? जब आईएनजी लगा हो इसमें। सब में ईटिंग आईएनजी लगा है जेरेंट, इसमें गॉसिप आईएनजी लगा है जेरेंट, प्लेइंग आईएनजी लगा है जेरेंट और गैम्बलिंग जेरेंट। आपको कुछ और बात है। उपयुक्त टेबल 4 में प्रेडिकेट के 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात वर्ब प्लस जेरेंड। यहाँ जेरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर प्रेडिकेट बनाया गया है। ईटिंग फिश, गॉसिप, प्लेइंग, चेज, गैम्बलिंग जेरेंड के रूप में प्रयोग है जो ऑब्जेक्ट, यानी जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाए हम उसको जेरेंड कहते हैं। अभी हमने पढ़ करके आया है कि जब भी अगर वर्ब है और वर्ब में अगर आईएनजी लग जाए तो हम उससे जेरेंड कहते हैं। चलिए कुछ और आगे। उसके बाद से एक और बात आती है जिसका नाम होता है टेबल नंबर 5 सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के 2 भाग, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट इनफिनिटिव। वी वांट टू वर्क, वी वांट टू वर्क और वांट टू वर्क प्रेडिकेट में, और भाई वर्क के बाद पहले टू आया, इसलिए ऑब्जेक्ट तो है ये वर्ब है लेकिन इनफिनिटिव है क्योंकि जब वर्ब के पहले टू लगा। राजा लाइक टू वर्क, राजा सब्जेक्ट, लाइक टू वर्क प्रेडिकेट, लाइक वर्ब, टू जो वर्क देख रहे हैं प्रेडिकेट, टू लगाते हैं। यू लाइक टू प्ले चेस, यू सब्जेक्ट, लाइक टू प्ले चेस प्रेडिकेट। दे सब्जेक्ट, डिसाइडेड टू लिव, यह आपका प्रेडिकेट हो रहा है। अब कुछ और बातें मैं बताता हूँ। उपयुक्त टेबल 5 में प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब का ऑब्जेक्ट इनफिनिटिव है। वर्ब और इनफिनिटिव मिलकर प्रेडिकेट बनाया जाता है, वर्ब और इनफिनिटिव। टेबल 6 देखते हैं प्रेडिकेट के अंतर्गत सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। द टीचर मेड मी द मॉनिटर, द मॉनिटर नाउन और द टीचर सब्जेक्ट है और मेड मी द मॉनिटर आपका प्रेडिकेट है, समझना। दूसरा है द पीपुल चूज मी देयर लीडर, तो द पीपुल सब्जेक्ट है, चूज हिम देयर लीडर पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, चूज वर्ब हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देयर लीडर कंप्लीमेंट हो जाएगा। और वी 3 नंबर है, वी नाम्ड द बॉय मोती, वी सब्जेक्ट, नाम द बॉय मोती प्रेडिकेट, नाम्ड वर्ब, द बॉय ऑब्जेक्ट और मोती कंप्लीमेंट। दे इलेक्टेड हिम द लीडर ऑफ ही पार्टी, दे सब्जेक्ट, इलेक्टेड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, द लीडर पार्टी कंप्लीमेंट। वी चूज हिम कैप्टन ऑफ द टीम, वी सब्जेक्ट, चूज
वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट, कैप्टन ऑफ द टीम। समझ गए। अब कुछ और इस टेबल के अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा है तो कह सकते हैं उपयुक्त टेबल 6 में प्रेडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिलकर प्रेडिकेट पोर्शन बना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में नाउन या नाउन फ्रेज है। इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, बता सकते हैं। टेबल 7 में चलते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के कितने भाग हैं? वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द जज फाउंड यू इनोसेंट, द जज सब्जेक्ट, फाउंड यू इनोसेंट प्रेडिकेट में, फाउंड वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, इनोसेंट कॉम्प्लीमेंट। द न्यूज मेड हिम हैप्पी, द न्यूज सब्जेक्ट, मेड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट और गुल्टी कॉम्प्लीमेंट। You found him guilty. He felt himself tired. He subject, felt himself tired predicate. She wanted to the work completed. She subject, wanted to the completed. सब आपका predicate में चला जाएगा। We had the song. We केवल सब्जेक्ट में, सब वर्ब है, देख रहे हैं ना, ये सब या तो पास्ट टेंस में होता है, नहीं तो प्रेजेंट टेंस में होता है, बता सकते हैं। They have saved much money for their old age, ये भी बता सकते हैं। उसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो उपयुक्त टेबल 7 में प्रेडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर प्रेडिकेट पोर्शन बना है। कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। इस प्रकार ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का रहता है। टेबल जो होगा 8 तक, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब और यहाँ पर प्रेडिकेट, जिसमें आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सर्वन वाज एन ओबीडिएंट सन, सर्वन सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, एन ओबीडिएंट सन आपके ऑब्जेक्ट हो जाए। राम वाज ए किंग, राम सब्जेक्ट, वाज वर्ब, ए किंग आपके कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कुछ और बातें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तो ये सब बातें आपकी है, नाउन सब ये होगा। देखिए बात आपकी आती है कि कॉम्प्लीमेंट में कोई पूछता है नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ही इज ए बॉय, जब बॉय आपका रहेगा तो नाउन कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एडजेक्टिव एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, सी इज देयर, तो देयर आपका है तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अंडरलाइंड वर्ड जो है वह सब पूरा कॉम्प्लीमेंट है, को पूरा कहा जाता है। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के कुछ उदाहरण भी देखते हैं। टेबल नंबर 9, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सी इज ए नर्स, सी सब्जेक्ट, इज ए नर्स प्रेडिकेट। राम वाज ए डॉक्टर, राम सब्जेक्ट, वाज वर्ब, ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट। दे वेयर टीचर्स, दे सब्जेक्ट और वे टीचर प्रेडिकेट में, और वो भी वेयर वर्ब हो जाएगा, टीचर आपका जो होगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वी आर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, बता सकते हैं आप यहाँ पर। कुछ टेबल को देखकर याद करिए, आप जानिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद से टेबल नंबर 10 भी देखते हैं। टेबल नंबर जो 10 है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और इसमें वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। सी इज इंटेलिजेंट, सी सब्जेक्ट है, इज आपका इंटेलिजेंट प्रेडिकेट है, वर्ब में इज, कॉम्प्लीमेंट में इंटेलिजेंट। यू आर स्मार्ट, यू सब्जेक्ट, आर वर्ब, स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट। आई एम ड्यूल, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, आई एम ड्यूल। ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। मोहन इज हैप्पी, मोहन प्रसन्न है। और राकेश इज सैड, राकेश दुखी है। राकेश सब्जेक्ट, इज सैड प्रेडिकेट हो जाएगा, बता सकते हैं। चलिए कुछ और कहा। टेबल नंबर
11 सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब और कंप्लीमेंट। द गर्ल सब्जेक्ट, आर इन द लाइब्रेरी, आर वर्ब लाइब्रेरी कंप्लीमेंट। यू आर देयर, यू सब्जेक्ट, आर वर्ब, देयर कंप्लीमेंट। आई एम हेयर, आई सब्जेक्ट, एम और हेयर, एम वर्ब, हेयर कंप्लीमेंट। The student were in the class, the student subject, were verb in the class complement. The cat watch, the cat watch on the table, the cat subject, watch verb on the table complement. The right watch under the chair, the right subject, watch verb under the chair complement. तो अगर आपसे ये पूछा जाए सारा चीज तो आप इसको बता सकते हैं। एक और एक्सरसाइज 5 देखते हैं हम लोग। कहता है कि मेक 5 मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। द ओल्ड मैन इन द फील्ड इज माई अंकल, द ओल्ड मैन इन द फील्ड इज माई अंकल। इसी तरीके से आपको कुछ बनाना है। देखिए टेबल, सब्जेक्ट है प्रेडिकेट। द ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज एन एक्टर, ए डॉक्टर, ए टीचर, ए हॉनेस्ट। तो 5 वाक्य बन गए। दिस ब्यूटीफुल वुमन इन द रूम वाज इंटेलिजेंट, रेगुलर, ए टीचर, एजेंट। आपने देखा ना, दिस ब्यूटीफुल वुमन इन द रूम, सब आपका सब्जेक्ट होगा। देख सकते हैं आप, दिस ब्यूटीफुल वुमन इन द रूम, दिस डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, वुमन नाउन और इन द रूम एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इसके बाद से हम लोग वीडियो नंबर 4 में यहाँ से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4, 6 से। मैं सुनील सर बस यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।